बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर जब डिके होता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करता है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड्स की। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लिखेंगे -dN/dt, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड गोइंग decomposition per unit time is directly proportional to n. n is the initial number of nuclides. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे लेमडा। लेमडा हमारे पास डिके कांस्टेंट है और ये हर एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, कांस्टेंट होती है। इसको हम अरेंज करेंगे, dt को दूसरी साइड पर ले जाए, -dN/n इज़ इक्वल टू लेमडा dt। इंटीग्रेट करेंगे इसे। इंटीग्रेशन जब हम इसकी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है -dN/n। इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाती है log of n इज़ इक्वल टू -λt + z। इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0 देन n इज़ इक्वल टू n0। n0 इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0। z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0 एंड n इज़ इक्वल टू n0 देन z इज़ इक्वल टू log of n0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे z की। z हमारे पास कांस्टेंट था। log of n इज़ इक्वल टू -λt + log of n0। n वाली टर्म्स को एक साइड पर ले जाएं। log of n - log of n0 इज़ इक्वल टू -λt। सेम log जब माइनस हो रहे हों तो आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी log of n/n0 इज़ इक्वल टू -λt। लेमडा की वैल्यू अगर आप इसमें फाइंड आउट करना चाहें तो लेमडा इज़ इक्वल टू, टाइम को दूसरी साइड पर ले जाएं, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। और ये log of n/n0 है। माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए हम log की जो टर्म है उसको इन्वर्ट कर देंगे। तो लेमडा इज़ इक्वल टू 1/t log of n0/n। नेचुरल लॉग को बेस पावर 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेमडा इज़ इक्वल टू 2.303/t log of n0/n। तो ये हमारे पास इक्वेशन है सिमिलर टू दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। लेमडा यहाँ पर डिके कांस्टेंट है, t टाइम है और n0 नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड एट व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0 और n जो है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड एट टाइम t। तो लेमडा इसमें जो है वो कांस्टेंट है और जस्ट लाइक रेट कांस्टेंट इसको हम डिके कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब इसमें अगर हमने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड एट टाइम t फाइंड आउट करने हो तो हम इसकी इनिशियल जो इक्वेशन है वो लेंगे। log of n/n0 इज़ इक्वल टू -λt। लॉग को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एंटी लॉग लें इसका, n/n0 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर -λt। n0 को दूसरी साइड पर ले जाएं, n इज़ इक्वल टू n0 एक्सपोनेंट की पावर -λt जो है हमारे पास इसमें जो है वो आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं हाफ़ लाइफ और एवरेज लाइफ की। हाफ़ लाइफ को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, हाफ़ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड व्हेन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड डिकम्पोज इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये टाइम जो है वो हाफ लाइफ कहलाता है। और एवरेज लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट, जितने न्यूक्लियाइड्स हैं उनको कम्प्लीटली डिकम्पोज होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ नोन एज एवरेज लाइफ। प्रोपोर्शन ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग इज कांस्टेंट फॉर एनी पीरियड टाइम ऑफ टी। अब जितने आपके पास एटम डिसइंटीग्रेट हुए हैं और जितने जो हैं वो टोटल हैं, इनकी जो रेशो है वो किसी भी टाइम पीरियड के लिए जो है वो कांस्टेंट होती है। हाफ़ लाइफ वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द न्यूक्लियाइड्स जो है वो डिकम्पोज हो जाए। तो व्हेन n इज़ इक्वल टू n/2 n0/2, n0 जो है वो जब टाइम 0 है तब के नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड्स हैं, एंड t इज़ इक्वल टू t1/2।
तो जो काइनेटिक्स की इक्वेशन है इसकी, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। टी की जगह टी 1/2 पुट करेंगे और एन की जगह n02 पुट करेंगे। यहाँ पर n0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है इन्वर्ट होके log of 2 की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास t 1/2 इज इक्वल टू 2.303 log of 2। log of 2 की वैल्यू पुट करें तो ये सारा कांस्टेंट जो है हमारे पास ये इक्वल आ जाता है, इसे मल्टीप्लाई होके ये 0.693 आवर लेमडा के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 0.693 डिवाइडेड बाई t 1/2 मीन्स के जो उसकी हाफ़ लाइफ है उसको हाफ़ लाइफ जो है 0.693 से हाफ़ लाइफ को डिवाइड करें तो इसका डिके कांस्टेंट है आ जाता है। तो हाफ़ लाइफ से हम डिके कांस्टेंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर आपके पास डिके कांस्टेंट है तो डिके कांस्टेंट का आप अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये आपके पास उसकी तकरीबन एवरेज लाइफ जो आ जाती है। तो एवरेज लाइफ इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट। और हाफ़ लाइफ लेने के लिए हाफ़ लाइफ जो है वो 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा दैट इज़ इक्वल टू हाफ़ लाइफ। तो एवरेज लाइफ की इसकी वैल्यू तकरीबन जो आती है ये 1.44 ऑफ द हाफ़ लाइफ। टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज लाइफ को, तो हाफ़ लाइफ को 1.44 से मल्टीप्लाई करें तो ये उसकी एवरेज लाइफ आ जाती है। एवरेज लाइफ जिसमें तकरीबन जो है जो न्यूक्लियाइड है वो कम्प्लीटली जो है वो डिकम्पोज होकर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए। तो ये है काइनेटिक्स ऑफ द न्यूक्लियर डिके और कैसे हम हाफ़ लाइफ उसकी फाइंड आउट करते हैं और हाफ़ लाइफ से एवरेज लाइफ फाइंड आउट करते हैं। शुक्रिया।